इमरान खान की कोई भी साजिश जो कि कर रहा है, और साजिश के कुछ अगर आप महरक़ात देखें तो मेहरबानी करके पीटीआई के वर्करान और मुल्क की आवाम डॉक्टर इसरार को सुन लें और हकीम सईद मरूम को सुन लें। इन दोनों ने की वीडियोस और वो उनकी जो हकीम सईद साहब ने अपनी किताब में लिखा था इमरान खान के लिए, और डॉक्टर इसरार की वीडियो आज भी यूट्यूब पे मौजूद है। उसने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये इसराइली यहूदी एजेंट है जो इस मुल्क पे मुसल्लत किया जाएगा, और जिसकी कोशिश ये होगी कि ये मुल्क में कोई बहुत बड़ा सानहा करे, बहुत बड़ी साजिश करे, और सारी चीज़ों के ताने बाने जो हैं वो इस इसराइली यहूदी एजेंट के उस एजेंडा से, इसकी जो सोच है, जो उसका बहरूपियापन है, उससे जाहिर होता है कि ये शख्स किसी बहुत ही घिनौने मिशन में इस वक्त मुलविस है। इमरान खान ने तालिबान के बारे में एक और बात भी की। बोला कि तालिबान को मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि तालिबान को तो हमारा पता है, हमारा नज़रिया ऑलमोस्ट, हम तो हमेशा पॉजिटिव नज़रिया रहा है तालिबान के लिए, तो इनको यहाँ पे ये हरकत नहीं करनी चाहिए। आप इस बात को तो गौर से सुने, एग्जैक्टली मैं शायद वो वर्ड कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 100% का मकसद यही था। आप दोबारा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिएगा, उसने इनडायरेक्टली यही कहा कि भाई तालिबान तुम कम से कम हमारे लिए तो ये ना करो, मकसद है कि पाकिस्तान के किसी और हिस्से में जाकर करो, जहाँ हमारी हुकूमत है वहाँ ये ना करो। तो ये चीज़ आप बराए मेहरबानी देख लें कि इस शख्स की जहनीत क्या है। शहबाज गिल की बात पे अगर इमरान खान की बैकिंग नहीं है, अगर पीटीआई की पार्टी पॉलिसी नहीं है, तो क्यों नहीं इमरान खान आके शो कॉज नोटिस देते हैं शहबाज गिल को? क्यों नहीं उस बयान की मजम्मत करते हैं? क्यों नहीं शहबाज गिल की बुनियादी मेंबरशिप मुअत्तल करते हैं जो कि हमारे इदारों के खिलाफ बात करता है? और कल उसमें क्या कहा है इमरान खान ने? अगर उसका बयान गैर कानूनी है तो कानूनी तरीका अख्तियार किया जाए। इस पूरी बातें सुनने के बाद भी अगर ये बंदे की सोच है और वो ये कहता है कि अगर ये बयान गैर कानूनी और गैर आईनी है, तो डूब मरने का मुकाम है पूरी पीटीआई पर इमरान खान के ऊपर। एक और साजिश हो रही है, तालिबान को खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव हो गए हैं, और तालिबान जो हैं वो भत्ते की पर्चियां मेरे पार्टी के एमपीज़ को भेज रहे हैं, और ये हमें लगता है कि एक साजिश के तहत किया जा रहा है। अभी हर लफ्ज़ की कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर होती है। पिछले 14 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी है? इमरान खान की है। इन 14 साल में इमरान खान ने क्या क्या फूल खिलाए हैं खैबर पख्तूनख्वा में? मैं सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं तो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बन्नू जेल जो है वो ब्रेक हुई थी, आपको याद होगा, और दहशतगर्द आए, जेल ब्रेक की, अपने साथ दहशतगर्द छुड़वा के चले गए, एक शख्स भी गिरफ्तार नहीं हुआ। किसकी हुकूमत थी? खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत थी। एपीएस जैसा अजीम सानहा खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, आप सब ने देखा, मासूम बच्चों की शहादतें हुई, किसकी हुकूमत थी? पीटीआई की हुकूमत थी। और अब जो भत्ते की बात कर रहे हैं, तो भाई 14 साल से तुम कर क्या रहे हो? और इमरान खान ने कल डायरेक्टली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लिया है कि ये तालिबान कर रहे हैं। और कल हामिद मीर साहब का एक शो था, उसमें मैं भी एज ए गेस्ट बैठा था। बैरिस्टर सैफ जो कि उनके तर्जुमान हैं, बैरिस्टर सैफ को लिया गया जब लाइन पर, तो बैरिस्टर सैफ ने कहा ये वाक़या तो हैं, इक्का दुक्का लोग हैं, लेकिन ये तालिबान नहीं है। अब ये बताया जाए कि इमरान खान झूठ बोल रहा है या बैरिस्टर सैफ झूठ बोल रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तर्जुमान झूठ बोल रहा है। एक तो सिंध हुकूमत ने किसी चैनल को बंद नहीं किया, और सिंध हुकूमत हमेशा आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म जब हमारी गवर्नमेंट थी 2008 वाली भी, तो पीपल्स पार्टी बहुत ही रही, हमने हमेशा बर्दाश्त का मुजाहरा किया है। अगर पैमरा ने बंद किया, मुझे नहीं पता क्यों बंद किया है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल तमाम आज़ादी सहाफ़त पे हम यकीन रखते हैं। जहाँ तक आपने दूसरा वाक़या बताया, वो वाक़या मुकदमा स्टेट की मुद्दत में कटा है, और एक गलत वाक़या हुआ, किसी चैनल पे बैठ के एक शख्स ने बगावत का पैगाम दिया, बेहुदा हरकत की, और वो हरकत नहीं होनी चाहिए थी। और उस पर अगर स्टेट ने एक अपना रूटीन का काम किया है, तो मैं समझता हूँ उसको देख लेंगे कि क्या हुआ है, किस तरह हुआ है, और जैसे भी उसकी फैक्ट्स फाइंडिंग आएंगे कि किस तरह सारी चीज़ों में हम आपको मीडिया दें। मेरा सवाल ये है कि जी मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब जब सदर मुमलिकत थे, उनको तोशाखाना में जो भी सरबराहान मुमालिक की जानिब से जो गाड़ियाँ दी गई थी, वो उस वक्त जो मंजूर शुदा पॉलिसी थी हुकूमत पाकिस्तान की, उसके तहत ली गई थी। और वो गाड़ियाँ जो हैं
वो आज भी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के इस्तेमाल में है, उनके ज़ाती इस्तेमाल में। उन्होंने किसी को बेची नहीं है। प्रॉफिट में वो 2 पैसे ऊपर बेच के जो इमरान खान ने हरकत की है वो उन्होंने बेची नहीं है वो गाड़ियाँ किसी को। और उस पर तो उनके खिलाफ नैब का मुकदमा बन जाता है। नैब के मुकदमे में भी अभी तक कोई भी प्रोसिक्यूशन नैब की तरफ से कोई एक भी ऐसा गवाह नहीं आया है जिसने कोई सॉलिड इस तरह का एविडेंस दिया हो कि जिसमें कहीं पे कोई गलत चीज़ हुई है। लेकिन मेरा सवाल ज़रूर यह है कि उस तोशाखाना में जिसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उस ट्रांजैक्शन में और उस ट्रांजैक्शन में, जिस तरह मैंने कहा कि वो गाड़ियाँ उनके ज़ाती इस्तेमाल में, जो उस वक्त की मंजूर शुदा पॉलिसी थी उस पॉलिसी के तहत उन्होंने गाड़ियों को इस्तेमाल किया। लेकिन इमरान खान ने बिल्कुल उसके बरक्स किया। उसने घड़ियाँ जो मिली उनको पहले उसने मार्केट में बेचा अपनी मनपसंद प्राइस से, जो कि सरबराहान मुमलिकत की गाड़ियाँ की तोहफ़ थे, उनको उसने बेचा। और बेचने के बाद चंद पैसे तोशाखाना में, वो भी जब प्रेशर आया तब जमा करवाए, और जो उसका प्रॉफिट था वो भी उसने कहीं डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन इस सारी चीज़ के बावजूद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब पर तो केस बन गया, लेकिन इमरान खान पर नैब का केस क्यों नहीं बनता? कल बांग्लादेश की मिसाल देने की क्या ज़रूरत थी? क्या जाहिर करना चाहते? उसने क्या कहा कि बांग्लादेश इस तरह टूट गया और मुल्क 2 हिस्से हो गए। इमरान खान को हम बताना चाहते हैं, कान खोल के सुन लो, पाकिस्तान की आवाम तुम्हारे घिनौनी साजिशें, जिनके कहने में तुम साजिशें कर रहे हो, जो पस मंज़र में तुम्हें जिन लोगों से सपोर्ट है, जिन ममालिक से सपोर्ट है, किसी भी सूरत में कामयाब होने नहीं देंगे। ये मुल्क की आवाम, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मुल्क के एक एक इंच की हिफाजत करना जानती है। तुमने जैसे तुम इक़्तिदार से गए, तुमने कहा कि जी इस मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। फिर तुमने कहा कि एटम बम गिरा देना चाहिए। फिर कल तुमने फिर बांग्लादेश की मिसाल दी है। तुम समझते क्या हो? ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये 22 करोड़ आवाम की मिल्कियत है ये मुल्क। इस वक्त भी चीफ मिनिस्टर साहब ने पैसे रख दिए हैं, मतलब काम के लिए हम लोग रेडी हैं, कोई देर नहीं है। प्रोसेस में हमने सेपरा की भी उसको ब्लैंकेट दे दिया। द ओनली इशू इज़ के अभी आपको पता है कि बारिश का स्पेल भी चल रहा है। फौरी तौर पर अगर अभी रोड बनाए जाएंगे और फौरी बारिश होगी तो फिर वो नुकसान होगा। मतलब हम लोग रेडी हैं और कोई प्रॉब्लम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होगा। जो रोड टूटे हुए कराची के, सीएम साहब ने सख्ती से, मतलब इसीलिए हमने उसको जल्दबाजी करने के लिए, अच्छा काम करवाने के लिए हमने सेपरा का और इन सब चीज़ों से भी हमने एग्जाम्पशन ली ताकि इसमें कोई काम सफ़र ना करे। लेकिन क्योंकि बरसात का भी स्पेल चल रहा है तो इसलिए थोड़ा उसको डिले